ਰਾਗ ਮਾਝ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी ये राग माज आरंभ कर रहे हैं। साध संगत जी ये माज राग जो है उत्तरी भारत के अंदर ये गुरु महाराज के समय से पहले से ही प्रचलित है। और इस राग के अंदर गुरु रामदास महाराज जी कृपा कर रहे हैं। उन्होंने इस राग के अंदर शब्द उच्चारण किया है। सबसे पहले हम सबको ताकीद कर रहे हैं कि 4-4 पदों वाला ये शब्द आएगा, 4 हिस्से होंगे। इस शब्द के पहले घर में इसको गाना है। और महल्ला चौथा धन धन गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है साध संगत जी की माज राग के अंदर गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी महाराज की गुरबाणी नहीं आई। सीधा चौथे पातशाह ने ही गुरु रामदास महाराज ने माज राग इंट्रोड्यूस किया और माज राग के अंदर शब्द उच्चारण किए। आओ बड़े प्यार से, बड़े ही भावना वाले। गुरु रामदास महाराज की सारी वाणी ही बहुत ज़्यादा भावना वाली, बहुत ज़्यादा समझ लो कि बैराग वाली, बहुत ज़्यादा अंदरूनी प्यार वाली गुरबाणी है गुरु रामदास महाराज जी की। तो आओ प्यार से श्रवण करते हैं। महाराज ने आरंभता की है जिसको हम कह लो कि एक गुरमत भाषा के अंदर हम इसको जब शब्द आरंभ होता है तो उसको मंगलाचरण कह देते हैं। इस शब्द की आरंभता में भी महाराज ने मंगलाचरण आरंभ किया है। किसी शब्द में एक ओंकार सदगुरु प्रसाद है, किसी शब्द में एक ओंकार गुरु प्रसाद है, किसी शब्द में एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद है। यहाँ पे महाराज ने मूल मंत्र का जो पहला भाग है एक ओंकार से लेके और गुरु प्रसाद तक महाराज ने मंगलाचरण किया है। तो आओ सूक्ष्म विचार इस मंगलाचरण की और उसके बाद फिर शब्द जो है आगे आरंभ। एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर, तीनों लोकों का मालिक ओंकार सतनाम, उसका नाम सच्चा है। करता पुरख, वो करता है, वो पुरख है, वो करके पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अपनी कार में आप खुद बसा हुआ है। निरभउ, किसी से डरता नहीं है। निर्वैर, किसी का वैरी नहीं है। अकाल मूरत, वो काल से परे है। वो समय में बांधा नहीं जाता। साध संगत जी समय में क्या बंधता है? जैसे मान लीजिए कि आपने समा जो है ना साध संगत जी, वो ये समझ लीजिए कि जिसमें बदलाव आ जाए वो समा है। और यहाँ पे महाराज कह रहे हैं अकाल, वो अकाल है, वो समय में बांधा नहीं जा सकता। वो ये नहीं कि रात को नहीं होगा तो सुबह होगा, सुबह होगा तो रात को नहीं होगा, दिन में नहीं होगा तो शाम को होगा, जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी में होगा, ऐसा नहीं है। वो हमें, वो काल से परे है, समय से परे है, उसकी मूर्त समय से परे है। अजूनी, वो जूनों में नहीं आता। हम सब 84 लाख जूनों में घूमते भटकते रहते हैं, लेकिन वो जूनों में नहीं आता। सैभं, वो सुते सिद्ध प्रकाशमान है, वो सुते सिद्ध ही है। उसको ऐसा नहीं कि कोई लाइट लगाएगा, जैसे दिए को हम लोगों को लाइट लगानी पड़ती है माचिस की तीली से, तब जाके दिए में जो है रोशनी आती है। नहीं, ऐसा नहीं साध संगत जी। ये परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु सुते सिद्ध प्रकाशमान है। ये खुद से ही प्रकट हो रहा है, खुद से ही जो है सबको शक्ति दे रहा है, रोशनी दे रहा है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी गुरु प्रसाद, इसकी जो है समझ, इनका ज्ञान, इनकी प्राप्ति कैसे होती है? गुरु की कृपा से। गुरु प्रसाद। हर हर नाम मैं हर मन पाया। हरि का नाम, हरि का नाम 2 बारी कह रहे हैं। देखो, हरि का नाम है, हरि के भगत जनों, मेरे मन को हरि का नाम भाया है। गुरु रामदास जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं, हमें भाया है।
हमें तो वो टीवी के सीरियल भाते हैं साथ संगत जी, हमें तो वो यूट्यूब के चैनल नहीं थकते, वो हमारी रीलें नहीं ख़त्म होती। हमें हरि का नाम कब भाएगा? महाराज कह रहे हैं हमें हरि का नाम भाया है, हमारे मन में कुछ बसा है तो सिर्फ हरि का नाम बसा हुआ है। ये हमारे लिए एक चानन मुनारा है। जैसे शीशा दिखाते हैं ना, अगर शीशा देखे कोई बंदा और उसकी शक्ल के ऊपर कोई काला वाला निशान लगा हो या कुछ और, मुंह गंदा हो, दांत गंदा हो, तो वो साफ करता बड़ा भयानक सा लगता है अगर शीशे में उसकी शक्ल गंदी लगती है। यहाँ पे महाराज हमें शीशा दिखा रहे हैं साथ संगत जी, हमारे मन के अंदर कितनी कालक लगी हुई है, हमारे मन के अंदर नाम नहीं है। हमें भी अपने मन को नाम के साथ जोड़ना है। वड भागी हर नाम ते आया, बड़े बड़े वड्डे भाग ने जो नाम ध्या रहे हैं, जो अमृत वेले उठ रहे हैं। अगर हम नहीं उठ रहे तो उठना शुरू करें, अपने भाग्य भी बड़े बड़े कर ले। ये उद्यम तो करना पड़ेगा साथ संगत जी। कोई किसी ने ये नहीं कोई इंजेक्शन लगाएगा तब आप उठेंगे, ये तो उठना तो पड़ेगा, उद्यम तो करना पड़ेगा। अपने आप को, अपनी नींद को, अपने आराम को, अपने ऐश को मारना पड़ेगा, उसके बाद ये प्राप्तियाँ होती हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये तो उद्यम करना पड़ेगा। गुरपुरै हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चल जियो। पूरे गुरु की कृपा से, यहाँ पे गुरु रामदास जी महाराज गुरु अमरदास जी महाराज को संबोधन करके कह रहे हैं, गुरबाणी को संबोधन करके कह रहे हैं कि पूरे गुरु ने हमें नाम की सिद्धि को दे दिया, हमारे मन के अंदर नाम सिद्ध कर दिया, हमारे अंदर जो है नाम को टिका दिया। को विरला गुरमत चल जियो, कोई विरले विरले ही हैं जो ऐसे गुरमत के रास्ते पे चलते हैं, जैसे गुरु अमरदास जी महाराज चले, जैसे गुरु रामदास जी महाराज चल रहे हैं। जैसे कि इस दुनिया में भी कुछ होंगे ऐसे महापुरुष जो गुरमत की राह पे ऐन सटीक चल रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि धार होती है, चाकू की धार, वो धार कितनी तीखी होती है, पर ये गुरसिख प्यारे उस तीखी धार के ऊपर भी अगर उनको बिठा दिया जाए, उनको लिटा दिया जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर नाम का इतना ज़बरदस्त पहरा है, नाम का ज़बरदस्त ज्ञान है, नाम की ज़बरदस्त ताकत है कि दुख दर्द रोग कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं लगता है। मेरा आगे गुरु महाराज कृपा करते हैं, मैं हर हर खर्च लया बन पल्ले, कहते हैं मैं हर हर खर्च लया। साध संगत जी जब यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो लोग अपने साथ सौदा बांध लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे भी महाराज कह रहे हैं कि हमने भी हरि के नाम को खर्च लिया है, हमने भी अपने साथ हरि का नाम बांध लिया है। लया बन पल्ला, मैंने अपने पल्ले के साथ बांध लिया है हरि के नाम को, इस जहान के लिए भी और उस जहान के लिए भी। और हम क्या बांधते हैं साथ संगत जी? कपड़ा लत्था पैसे ज्वेलरी सब कुछ बांध लेंगे, लेकिन जब गुटका साहिब की बारी आएगी, जब माला की, अरे मेरी माला रह गई, अरे ये गुटका साहब तो लिया ही नहीं, अरे यात्रा पे जाना है, अरे ये बाकी सारा सामान बांध लेंगे, वो अंकल चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह सारी दुनिया जहान का सामान बांध लेंगे। लेकिन जब गुरबाणी की बात आएगी फिर क्या हुआ? सारा रास्ता गुटका साहब है नहीं और सारा रास्ता पाठ भी नहीं हुआ। आजकल तो चलो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो लोगों के पास थोड़ी राहत है, लेकिन नहीं तो करने तो चले थे यात्रा, लेकिन गाते गाते बजाते अंताक्षरी खेल रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, डांस टूंस कर रहे हैं, तो वो कहाँ की यात्रा साध संगत जी? वो यात्रा कैसी सफल होगी हमारी? वो ढोंगी करते हैं, वो लड़कियां आजकल गंदे गंदे कपड़े डाल के नाचती रहती हैं, यात्रा जा रही है कावड़ को और औरतें नाच रही हैं, वो कहाँ की बंदगी है, कहाँ की भक्ति है साध संगत जी? ये भक्ति का मार्ग तो इतना स्वच्छ, इतना सूक्ष्म, इतना पवित्र होना चाहिए कि आपकी सोच में आए ईश्वर और आपकी हाजिरी लगनी शुरू हो जाए। आपके मन के अंदर बस सोच आनी चाहिए कि यार हम अगले महीने ना जाएंगे, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे जाएंगे, हम दर्शन करने जाएंगे, वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पे जाएंगे, बड़ा तीर्थ स्थान है। पर अगर वहाँ जाना है तो हाजिरी तो आज से ही लग जाएगी, लेकिन वो हाजिरी लगाने वाली बिरती भी हो ना साध संगत जी। जाते जाते हम लोग ढोल ढुमक्का गाने गा रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं, तो फिर वो तो घर बैठ
बैठ के भी कर ही रहे थे, फिर यात्रा तो ना हुई। ये यात्रा का कॉन्सेप्ट तभी बना था, पुराने बुजुर्गों ने ये तभी शास्त्रों में लिखा कि चलो अपने काम काज से कुछ समय निकाल के भक्ति की तरफ इंसान चले। जो 8, 10, 15 दिन की यात्रा है, उस यात्रा के दौरान बस ईश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी ही याद हों, बाकी सब भूल जाएं। हम जब छोटे होते थे ना साध संगत जी, हमें याद है आज भी, तो बसें जाती थी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में दिल्ली से। तो जब जाते थे तो सारा सारा दिन बस कीर्तन चलते रहना, ढोलकी छेड़ों के साथ। कभी कीर्तन सतनाम वाहिगुरु, कभी चौपई साहब के पाठ, कभी जपजी साहिब के पाठ, शाम के टाइम रहरास के पाठ बस के अंदर। फिर जब जहाँ पे रात को रुकना, अगले दिन सुबह वहाँ पे 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक सुखमनी साहिब का पाठ, फिर लंगर वगैरह। इवन वहाँ तक कि ये इस यात्रा पे जब जाते थे तो अगर कोई अखबार भी ले लेता, तो उस समय अखबार के ज़माने थे, ये फ़ोन तो थे नहीं ऐसे स्मार्टफोन, तो उस समय अखबार के ज़माने थे। कोई अखबार भी अगर लेके पढ़ता था ना, लोगों को आदत थी, तो उसको भी फ़ाइन लग जाता था। फ़ाइन लगता था 13 रुपये का फ़ाइन लगता था कि भाई अखबार भी नहीं पढ़ना, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ, सिर्फ भक्ति की तरफ, बंदगी की तरफ चलना। और आज का ज़माना कहाँ है साध संगत जी, हम लोग कट ऑफ होते ही नहीं हैं। हम कट ऑफ नहीं होते तो जुड़ते नहीं हैं। जब तक अपने मन को तोड़ेंगे नहीं दुनिया से, तब तक भगवान के साथ कैसे जुड़ेंगे। 24 घंटे टीवी, गाना बजाना, खाना पीना, आना जाना, लटरम, शादी ब्याह, ये वो, तो हम कहाँ जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे साध संगत जी। यहाँ महाराज कह रहे हैं, मैंने अपने साथ नाम को बांध लिया है, मेरा प्राण सखाई सदा नाम चल है। मेरे जो प्राणों को शक्ति देने वाला है, मेरे प्राणों के अंदर नाम जो बसा है, वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी जो आत्मा है वो परम आत्मा के साथ जुड़ चुकी है। वो मेरा जो है सखाई, सखाई होता है फ्रेंड साध संगत जी, जो वो अकाल पुरख वाहिगुरु है, वो मेरा दोस्त बन चुका है, मेरे प्राणों का दोस्त बन चुका है। मेरे प्राण वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, श्वास मेरे वाहिगुरु 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 का जाप कर रहे हैं, जो हमेशा मेरे साथ जाएगा। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, हर निहचल हर धन पल्लै जियो। फिर कह रहे हैं, पूरे गुरु ने मुझे हरि का नाम दृढ़ करवा दिया है। हर निहचल हर धन पल्लै जियो। वो जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, वो निहचल हैं, वो कभी चलते नहीं, वो चलाए मान नहीं। आज दिल्ली में है, कल बॉम्बे पहुंच के, परसों बेंगलोर पहुंच के, फिर कलकत्ता चले गए, वो बिल्कुल निहचल है। नाम जो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, वो हर एक जगह मौजूद हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी वो निहचल हैं। और हर धन पल्लै जियो, वो जो हरि का धन है वो मेरे पल्ले से मैंने बांध लिया है साध संगत जी। लेकिन किसकी कृपा से? पूरे गुरु अमरदास जी महाराज, पूरे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की कृपा से मुझे नाम दृढ़ हो गया है। नाम मेरे मन के अंदर वस चुका है। नाम की कृपा से मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। मेरा हरि हरि जो है वो मेरा सज्जन है, मेरा मित्र है। सज्जन मतलब बहुत अच्छा, बहुत गूढ़ा मित्र साध संगत जी। मेरा प्रीतम राया, मेरा जो प्रीतम है वो बहुत बड़ा राजा है, बहुत प्यारा राजा है। कौन? हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जो मेरा दोस्त भी है, वही मेरा राजा है। साध संगत जी पुराने समय में राजे महाराजाओं की गाथाएं सुनते थे कि चलो आज तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, उस टाइम तो जिसने लड़ाई जीती वो राजा बन जाता था। तो यहाँ पे महाराज बता, आम तौर पे एक राजे के साथ दोस्ती होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है। तो अगर आप सीधा कहो, भैया मैं तो जानता हूँ मोदी साहब को, शाम को मीटिंग कराऊँ क्या तुम्हारी, तो उसमें कितनी गर्व महसूस होती है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, मेरा जो सज्जन है ना, वो ही सबसे बड़ा राजा है। मेरा सज्जन ही मेरा राजा है। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही मेरे सज्जन हैं, मेरे मित्र हैं, और वही जो हैं वो मेरे सबसे प्यारे राजे हैं। कोई आण मिलावे मेरे प्राण जीवाया, कोई तो आओ जो मुझे अकाल पुरख वाहिगुरु जी से मिलवा दो। गुरु अमरदास जी महाराज के बाबत कह रहे हैं कि भाई वो आए और उन्होंने मुझे मेरे प्राण जीवाया, उन्होंने मुझे मिला दिया। तो अर्थ है ना साध संगत जी, एक तरफ तो वो सवाल कह रहे हैं भी कौन आए मुझे मिलाए, कोई तो आए मुझे मिलाए, और दूसरी तरफ ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु अमरदास जी महाराज आए और उन्होंने मुझे मिला भी दिया। हाओ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा,
मैं नीर वहे वह चलै जियो। देखो कितना वैरागमयी शब्द है। कह रहे हैं कि हाँ रह ना सका, मैं रह नहीं सकता हूँ अपने प्रीतम को देखे बिना। रो रो के मेरे आंसू निकलते जा रहे हैं। मैं नीर वहे वह चलै जियो, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं मेरे आँखों में से आंसू, लेकिन मैं अपने प्रीतम को देखे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। गुरु अमरदास जी महाराज के लिए भी बोल रहे हैं, शब्द गुरु के लिए भी बोल रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए भी बोल रहे हैं। हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि आप तो गंदी गंदी चीज़ें देख के अपनी आँखों को मैला करते जा रहे हो, लेकिन हम तो अपने प्रीतम के वियोग में रो रहे हैं कि हमें कब दर्शन होंगे। अब ये चीज़ें सत्संग जी इंस्पायर करती हैं। हमारे मन के अंदर भी चाव हो कि हमारे घर के अंदर वो घटिया सी बेकार सी पेंटिंग वेंटिंग निकाल के हम गुरु महाराज के स्वरूप लगाएं। जहाँ पे भी आँख जाए वहाँ पे गुरु महाराज की कोई जो फ़ोटो, शहीद सिंहों की फ़ोटो नज़र आए, भले ही वो काल्पनिक है लेकिन फिर भी उन घटिया तस्वीरों से बहुत अच्छी है। जो घटिया तस्वीरों का कोई मोल ही नहीं। किसी ने घोड़े लगाया, किसी ने हाथी लगाया, किसी ने मेंढक लगाया, किसी ने कुछ लगा दिया, पहाड़ लगा दिया, पेड़ लगा दिए, सूखे हुए पत्ते लगा दिए, और फिर नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है घर के अंदर ही। किसी ने चुड़ैल का मुंह लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। तो सत्संग जी इससे बढ़िया शहीद सिंहों की फ़ोटो लगाई जाए, भाई तारू सिंह जी की, भाई दयाला जी की, भाई मती दास जी का, भाई सती दास जी का, जो बच्चे भी देख देख के प्रेरणा मिले और सिक्खी के रास्ते पे आगे चले। सतगुर मित्र बाल, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई। सतगुरु जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी मेरे जो हैं मित्र हैं, मेरा बाल सखाई, मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हे माता जी मैं उनको देखे बिना रह नहीं सकता हूँ। देखो कितना बैरागमयी है। बार बार ये सत्संग जी महसूस करने वाली बात है। जिसको विछोड़ा पड़ा होता है ना, जैसे अभी एक स्त्री है, उसका पति चला गया और वो बोल के तो क्या मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा, लेकिन वो 1 हफ्ता और लगा रहा है, 1 हफ्ता और लगा रहा है। अब उस समय उस पत्नी की जो हालत होगी ना कि कहाँ चले गए तुम, क्यों वापस नहीं आ रहे, कब वापस आओगे, मेरा जी नहीं लगता, नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मेरे पास आओ। उस समय वो बेहबलता जो है ना वो पत्नी को ही पता है। और इस समय शब्द के हिसाब से ये जो बेहबलता है, ये जो मन की स्थिति है, ये गुरु रामदास महाराज जी बता सकते हैं। जो दोबारा कह रहे हैं हाँ रह ना सका, मैं रह नहीं सकता अपने प्रीतम को देखे बिना। हे मेरे माता जी मैं रह नहीं सकता। हाँ हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, जन नानक हर धन पल्लै जियो। कह रहे हैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करो, मेरा गुरु से मिलाप कराओ, गुरु मेलो, हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज से मिलाओ। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी जन नानक हर धन पल्लै जियो। कृपा करो महाराज मेरे पल्ले से भी नाम को बांध दो, मेरे पल्ले से भी नाम बंध जाए। जैसे लड़की का पल्ला लड़के को पकड़ाया जाता है, वैसे ही महाराज मेरा भी पल्ला अकाल पुरख वाहिगुरु जी पकड़ लो आप, और मुझे अपने नाम के साथ जोड़ लो। तो सत्संग जी यहाँ पे पहला शब्द जो है माज राग का वो समाप्त होता है। इसके बाद अभी गुरु रामदास महाराज जी के और शब्द आएंगे। बड़े ही प्यार से माज राग को श्रवण करना है आगे।